Hello बच्चों, let us read the question. Two inclined plane OA and OB having inclination 30 degree and 60 degree with the horizontal respectively intersect each other at O. As shown in figure, a particle is projected from P with the velocity u is equals to 10 root 3 meter per second along the direction perpendicular to the plane OA. If the particle strike plane OB perpendicular to Q, take g is equals to 10 meter per second square, then speed with which the particle strike the plane OB. ठीक है, तो कहने ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर OA और OB दो प्लेन गिवन है जो हॉरिजेंटल के साथ 30 और 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं और एक दूसरे से O पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। अब पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है कहाँ से? P पॉइंट से विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन OA, OA के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों के बीच में प्लेन और ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो इफ द स्ट्राइक पार्टिकल प्लेन OB परपेंडिकुलर एट Q, अब पार्टिकल प्लेन OB को टकराता है Q पॉइंट पर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द स्पीड विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन OB, तो क्या स्पीड होगी? सो लेट अस सपोज ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। सो हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन तो देखो बच्चों यहाँ पर लेट अस सपोज, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजन से दोनों प्लेन एंगल बना रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये जो प्लेन है ये वाई एक्सिस के अलोंग है और ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब अगर ये प्लेन वाई एक्सिस के अलोंग है तो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट हुआ है वो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये जो वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की वो एक्चुअली यू एक्स होगी, मीन्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, जो कि कितनी होगी 10 रूट 3 मीटर। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी हो जाएगी 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन देखिए, जब हमारा पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन के अलोंग थ्रो किया गया है तो वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। नाउ अब इस पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन है ना, मोशन इसके अलोंग होगा इस प्लेन के अलोंग इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मींस डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो जी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब क्योंकि जी एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगा। ये होगा हमारा जी एक्स, है ना, इस डायरेक्शन में एक्स हुआ ये एक्सेलरेशन और इस डायरेक्शन में हमारा हुआ एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा जी वाई। एंगल बात करें तो अगर ये 30 है तो इसका जो बचा हुआ एंगल होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा, तो ये एंगल वापस से कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। सो अब अगर हम जी वाई ले, मीन्स बात करें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू वाई एक्सिस, तो जी वाई हो जाएगा हमारा माइनस जी कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बना रहा है 60 डिग्री एंगल के साथ, तो ये हो जाएगा -10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू √3/2, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू 1/2, सो दिस विल बिकम -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो यहाँ हो जाएगा g इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर एंगल 30 के साथ ये जो gx है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, मीन्स ये भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट बना रहा है और ये भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो g cos 30 हो जाएगा हमारा -10 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। So this will become -5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अप्लाई हो रहे हैं। चलिए अब हमें फाइंड करना है कि स्पीड जिससे ये ओबी प्लेन को हिट करता है। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं कि P से Q तक, है ना, P से Q तक जो पार्टिकल है उसने कितना टाइम कंसीडर किया। तो हम देखेंगे क्योंकि y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो हम y डायरेक्शन की इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे फॉर x डायरेक्शन, फॉर x डायरेक्शन हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इनटू t। अब यहाँ जब पॉइंट Q पे पहुंचेगा तो हमारी फाइनल वेलोसिटी, है ना, प्रोजेक्ट की कितनी हो जाएगी 0 इज इक्वल्स टू ux इज गिवन 10√3 प्लस एक्सेलरेशन हमें x डायरेक्शन में नोन है -5√3 इंटू टी। सो यहाँ पर वैल्यू आ गई t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो यहाँ है ना पार्टिकल जो है Q पॉइंट तक पहुँचने में 2 सेकेंड लेगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो OB प्लेन को टच करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए y डायरेक्शन, है ना, फॉर y डायरेक्शन हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, क्योंकि OB प्लेन पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन के अलोंग है ना, आप देख सकते हैं ये जो डायरेक्शन है ये y के अलोंग है ना। सो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। सो फाइनल वेलोसिटी vy हमें फाइंड करना है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन जो हमें गिवन है वो है -5 y डायरेक्शन में इंटू टी। टाइम हम निकाल चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारा 2 सेकेंड। सो vy विल बी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल हिट्स द OB प्लेन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डायरेक्शन हम इसको ओमिट कर दें तो हमारी वैल्यू जो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू बच्चों।